इस वक्त अभिनेत्री पायल घोष हमारे साथ हैं। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। पायल, सबसे पहले ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था और कब हुआ था? ये 2014-15 की बात है, जब अनुराग सर बॉम्बे वेलवेट शूट कर रहे थे। तब मैं उनसे मिलने गई थी उनके ऑफिस में मेरे मैनेजर के साथ जी। उसके बाद उन्होंने मुझे वापस फ़ोन करके एक दिन उनके घर पे बुलाया। मैं उनके घर पे गई थी एंड ही वॉज वेरी स्वीट, वेरी नाइस टू मी। मतलब बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत ऐसे चीज़ें बात की कि मुझे बहुत इंस्पायर, आई गॉट इंस्पिरेशन। फिर मुझे ये सब जब हुआ तो आई वॉज लाइक ओके, मतलब ही इज़ अ नाइस पर्सन एंड ऐसे लोग होना चाहिए लाइफ में जो तुम्हें इंस्पायर करे। उन्होंने ये भी पूछा तुम एक्टर बनना चाहती हो या स्टार बनना चाहते हो, एंड मैंने बोला कि मैं दोनों ही बनना चाहती हूँ। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों में, फिल्म के बारे में, दूसरे एक्टर्स के नॉर्मल, मतलब अच्छी बातें उन्होंने बहुत अपनी इंस्पिरेशन शेयर किया मुझे मेरे साथ। उन्होंने बताया कि मैं अमित जी के बहुत बड़े फ़ैन थे बचपन में, लेकिन आज मैं अमित जी के साथ रेगुलरली, मतलब फ़ोन पे बात होती है, वो मुझे फ़ोन करते हैं, काम की बात होती है। तो एक ये सब क्या, जब तुम देखते हो ना कि ऐसा सब रियलिटी में हुआ है तो तुम्हें लगता है कि मेरे साथ भी आगे ऐसे ही होने वाला है। तो यू गेट्स इंस्पायर्ड। तो इट वॉज, एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस फर्स्ट डे। देन आई वेंट आउट। सेकेंड डे मैं जब गई तो वो ड्रिंक भी कर रहे थे और कुछ स्मोक भी कर रहे थे, और फिर कुछ देर बाद सडनली टुक मी टू अनदर रूम। क्या वक्त था और कौन से वाले घर पर गई थी? ईआरडी रोड में मस्जिद के पीछे जाके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एकदम पतला सा गली है, उसमें छोटा सा बिल्डिंग है। उनका शायद दो फ्लोर्स थे उनके। तो ऊपर वाले जो फ्लोर है उनके एक बिल्ली भी है। तो ऊपर वाले जो फ्लोर है वहाँ पे हम लोग बैठे थे। एक रूम में उनके कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था और टॉयलेट भी है, और दूसरे रूम में कैसेट्स, सीडीज, बुक्स का पूरा शेल्फ लगा हुआ है, एक सोफ़ा भी था, टीवी भी था। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे पास आए एंड देन ही आई स्टार्टेड फीलिंग अनकम्फर्टेबल। तो मैंने बोला सर मैं आज जाती हूँ, बाद में आती हूँ। देन ही टोल्ड मी, ही टुक सम एक्ट्रेसेस नेम एंड सेड लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल विद मी, व्हाई यू आर सो वरीड। ये सब चलता, मतलब कौन थी वो एक्ट्रेस? ही टुक नेम ऑफ माही गिल, हुमा कुरैशी एंड ऋचा चड्ढा। ये तीनों का ही नाम लिया, और उन्होंने ये भी बताया कि आई माइट हैव हैड अ गुड टाइम मोर देन 200 गर्ल्स। और उन्होंने बहुत फक्र के साथ कहे थे, मतलब ऐसा लोग जैसे कि अगर मतलब ये कोई जैसे कि कुछ बड़ा अचीवमेंट है, जैसे वो मेरे साथ बात कर रहे थे। तो मैंने आई एम लाइक गुड। फिर उन्होंने बताया कि रणबीर के साथ एक सीन करने के लिए गर्ल्स आर रेडी टू स्लीप विथ मी। तो मुझे ये सब बातें, मतलब देन यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग वीमेन। आई मीन कैसे तुम किसी भी लड़की के बारे में ऐसे खराब बात बोल सकते हो। मैं कह रही हूँ कंगना ने आपका सपोर्ट किया है, एनसीडब्ल्यू चीफ जो है रेखा जी, उन्होंने भी आपका समर्थन किया, तो क्या लगता है अब कुछ हो पाएगा? देखिए, मुझे आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, और आगे मैं क्या चाहती हूँ मुझे वो भी नहीं पता है। लेकिन मुझे एट द मोमेंट मुझे इतना पता है कि मुझे ये मुद्दा उठाना था और मुझे लोगों को बताना था, तो मैंने बता दिया। आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे अभी तक मैंने डिसाइड। अनुराग कश्यप ने लेट नाइट ट्वीट किया है और आपने जो कुछ भी कहा है उसको सिरे से खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया। तो डिनाई तो करेंगे, मतलब वही एक्सपेक्टेशन था। अगर वो डिनाई नहीं करके ये बोलते कि पायल आई एम वेरी सॉरी दैट इफ यू फील बैड एंड, तो मैं लेट गो कर देती। लेकिन उन्होंने डिनाई करके और प्रूव कर दिया कि ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन। आपने बहुत सारी बॉलीवुड की अभिनेत्रियों का नाम लिया, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, माही गिल। क्या आपको लगता है कि उनको सामने आकर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बातचीत करनी चाहिए? हाँ, तो मुझे वही लगता है कि उनको कोई हक नहीं था कि कोई बाहर की एक लड़की जिसको तुम 2-3 दिन से जानते हो, उसके बारे में तुम अपने एक्ट्रेसेस के बारे में बोलो। वॉटेवर क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के नाम बोलना किसी बाहर की लड़की के सामने वो गलत है। और फिर तुम रेस्पेक्ट कहाँ करते हो वीमेन को? तुमको नाम ही नहीं लेना चाहिए था। तो अगर तुम्हें ठीक है, तुमको मेरे से 1-to-1 बात करनी थी तो अलग बात है, लेकिन तुमको अलग से दूसरे लड़कियों का नाम लेके नहीं बोलना चाहिए, तो गलत है। यू आप हैव इस डिसरेस्पेक्टेड देम। क्या आप इस पूरे मामले में अब कोई ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराएंगे? अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मेरे फैमिली ये सब पसंद ही नहीं करते। मेरे लाइफ में ये फर्स्ट ही कंट्रोवर्सी होगी। मैंने कभी भी किसी भी तरह कोई भी कंट्रोवर्सी मेरे लाइफ में आज तक, मैं 11 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत सारे साउथ के फिल्म किया, लेकिन मेरे साथ में कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी लिंकअप, कोई भी ब्रेकअप, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन द थिंग्स आर लुकिंग लाइक दैट। एंड तो इसी के आई हैव ऑलवेज बीन आस्क्ड बाय माय फैमिली टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। तो बट ये चीज़ को मुझे इतना ज़्यादा हॉन्ट किया कि मैं एक्चुअली
आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। देन मैं किसी को नहीं बोल के ये इंटरव्यू दिया था तेलुगु में। आखिरी सवाल, आपने पीएम से ये दरखास्त की है कि सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं रिस्क है और आपको सुरक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं और सब मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हें बाहर से कुछ फिज़िकली कुछ मतलब हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज वो लोग ये सब चीज़ों में भी नोन है। तो सो यू हैव टू बी केयरफुल, सो यू हैव टू टेक द सिक्योरिटी फॉर योर सेफ्टी। तो मैं इसलिए उनको ये पीएम को भी एंड इवन सीएम को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि सिर्फ मुझे, बाकी कुछ नहीं है, एटलीस्ट मुझे, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कल मुझे कोई नाम मिले कि आई एम हैंगिंग एंड देन दे से मी कि दैट शी इज़ बिकॉज शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इसीलिए उसने अपने आप को मतलब मार दिया, आई मीन लाइक ऐसे सुसाइड किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुरक्षा आपको दी। यस। तो ये थी पायल जो बता रही थी कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, और इसी के साथ साथ अनुराग कश्यप ने इस तरह की जो हरकत है वो इनके साथ ही नहीं की, बल्कि पायल अपनी ज़बानी बता रही थी कि बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनका नाम अनुराग कश्यप ने पायल के सामने लिया है। पायल ने अब सुरक्षा की मांग की है और ये देखना होगा कि जहां एक तरफ अनुराग कश्यप ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया इन सभी आरोपों को, वहीं दूसरी ओर कंगना ने पायल को सपोर्ट किया है। और अब महिला आयोग जो है वो क्या कुछ करती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,